अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के हमारे लेक्चर में हमारा न्यू चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली चीज़ है जी इसमें एंगल। एंगल क्या चीज़ है जी? ये बेसिकली हमारे पास रोटेशन होती है बिटवीन टू रेज। ठीक है जी, कि हमारे पास रे वन है ना, जिसको हमने ए का नाम दिया, उसकी रोटेशन रे टू तक, यानी कि जिसको हमने बी का नाम दिया, उस तक जो रोटेशन होती है ना, उसकी जो मिकदार है उसको हम एंगल कह देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपने एंगल की डेफिनेशन याद रखनी है। फिर ये देखें, जो हमारे पास फर्स्ट साइड ए है उसको हम इनिशियल साइड कह देते हैं, और ये बी वाली को हम क्या कह देते हैं, टर्मिनल साइड कह देते हैं। इसके बाद जो आप आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ना, मेन चीज़ें वो ये होंगी। ठीक है जी, हर क्वेश्चन में यही चीज़ें अप्लाई होनी है जी। क्वेश्चन की मुनासबत से आपने उन पर अप्लाई कर दिया करनी है। जैसे कि हमारे पास है जी, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 से ज़रब दे देंगे, और मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह मिनट्स को सेकंड में करना हो तो 60 से ज़रब कर देंगे, और सेकंड्स को मिनट में चेंज करना हो तो 60 से तकसीम कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई, और अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसके बाद ये दो फार्मूलाज हैं आपके पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और ये हमारे पास एल होता है जी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, और आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा होता है जी हमारे पास एंगल ऑफ आर्क। ठीक है जी, अब एरिया ऑफ सेक्टर है जी हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो इनके हम प्रूफ नहीं करेंगे इस लेक्चर में, तो आपने सिंपल ना इनके फार्मूलाज याद रखने हैं, तो हम इनके क्वेश्चंस ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ये देखें, कहते हैं कि इस वाले डिग्री को 30 डिग्री 24 मिनट्स को डेसिमल फॉर्म में चेंज करें, यानी कि मिनट्स है ना, तो मिनट्स को आपने डिग्री में तब्दील करना है, तो मिनट्स को जब डिग्री में तब्दील करेंगे तो 60 से तकसीम कर देंगे। इस तरह ये सेकंड्स को मिनट में तब्दील करना, 30 सेकंड्स को मिनट में तब्दील करना, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको आपने डिग्री में तब्दील करना, तकसीम करना है, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है, ये 20 डिग्री हमारे पास अलहदा से हो जाएगा, प्लस 0.15 डिग्री। अब इस डिग्री को ना आपने मिनट में चेंज करना, तो आप 60 से ज़रब दे देंगे इस डिग्री को, इस इतने हिस्से को। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आपके पास गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी इसी तरह से होनी है, देखें। ठीक है जी, सॉल्यूशंस गिवन है। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्टर इस साइड पे लिखा हुआ, इफ़ वी हाफ द एंगल कंटिन्यूसली द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एंगल्स इज 9 और इट्स मल्टीपल। जैसे हमारे पास एक एंगल है 360, तो इसका जो हमारे पास है हिस्सों के जमा करें तो हमारे पास 9 बनता है। इसको 360 को हाफ कर दें तो 180, फिर जमा करें हिस्सों को तो 9 बनता है। 180 को फिर से हाफ कर दें, 90 जमा करें 9 बनता है। इसी तरह आप मज़ीद करते जाएँ तो इनका जो सम बनेगा वो 9 बनेगा, या 9 का कोई मल्टीपल बनेगा। ठीक है जी, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर। तो ये वाली एग्जांपल्स के आंसर्स लिखे हुए हैं। फिर है जी रेडियन की डेफिनेशन है। रेडियन इज ए नेचुरल यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स, इट इज़ आल्सो नोन एज सर्कुलर सिस्टम। अगर यहाँ से आ जाए आपके पास डेफिनेशन व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम, आपने कहना कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम एंगल्स को मेजर करने के लिए रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो वो सर्कुलर सिस्टम है। अब रेडियन की डेफिनेशन क्या है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी, ये इसका रेडियस है जी, और ये हमने इसमें एक आर्क बना ली। ये वाली आर्क होगी, इतना हिस्सा हमारे पास देखें जी, सर्कल, रेडियस, और आर्क होता है जी सरकमफ्रेंस का कोई छोटा सा हिस्सा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो मेन चीज़ें ये हो गई, और इन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमने ये लाइन बना दी। अब यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। ठीक है जी, रेडियन कब होगा जी? कह रहा है कि जब हमारे पास आर्क और रेडियस की लेंथ सेम होगी। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो आर्क की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो आर्क की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल नंबर 2 है। देखें जी, इन एंगल्स को देखें, आपने किस में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। तो जब डिग्री में चेंज करना है तो आपने ये ऊपर वाले पाई को ख़त्म कर देना है।
तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 ओवर पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपल आप डिग्री में लिख दिया करेंगे। ठीक है जी। अब ये देखिए कन्वर्ट करना है जी रेडियंस में, तो सबसे पहले तो ये डिग्री में है, तो डिग्री को आपने पाई ओवर 180 से, तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल। अगर पाई वाला क्वेश्चन है तो उसका पाई ख़त्म करने के लिए आप 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर डिग्री में है तो आप 180 ओवर पाई से पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो रेडियन में चला जाएगा। ओके हो गया। तो अगर यहाँ पर मिनट्स गिवन होंगे तो पहले आपने मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है। सेकंड्स है, सेकंड्स को आपने मिनट्स में, मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है, फिर रेडियन में चेंज करना है। अब सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर होता है जी सर्कल का कोई भी हिस्सा। ठीक है। आर्क होती है, सरकमफ्रेंस होता है जी ये वाली चीज़ होती है सर्कल का, जो बाहर वाला रास्ता होता है ना, ये सारा ये होता है सरकमफ्रेंस। अब इस सरकमफ्रेंस का कोई हिस्सा छोटा सा होता है, वो होती है आर्क, और पूरे सर्कल का टुकड़ा कोई भी टुकड़ा ले लेते वो होता है सेक्टर। ठीक है। ए पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियस, जिसमें 2 रेडियस होते हैं जी, एंड एन आर्क, और ये एक आर्क होती है छोटा सा सरकमफ्रेंस का टुकड़ा, इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, और प्रूफ हमने इस लेक्चर में नहीं करना, तो चूंकि आप लोग ये फार्मूला याद रख लें, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये यूज़ होगा जी। यहाँ पर एल क्या है, लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क, थीटा इज द एंगल मेजर्ड इन रेडियस, रेडियन लिखना है उन्होंने इधर, रेडियन। ठीक है, रेडियस लिखा गया, और आर इज द रेडियस। ठीक है जी। अब एक ये है जी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसका भी प्रूफ हमने नहीं करना। तो एग्जांपल है जी हमारे पास, कहते हैं कि एल मालूम करना है, अगर आर भी गिवन हो थीटा भी गिवन हो, तो देखें फार्मूला गिवन है, फार्मूला आपको आता है, तो दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एल फाइंड कर सकते हैं आर को और थीटा को मल्टीप्लाई करवा के। अब यहाँ से आप आर भी फाइंड कर सकते हैं अगर एल गिवन हो और थीटा गिवन हो। ठीक है जी, ये बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। अब ये देखें, और टॉय ट्रेन इज़ रनिंग एट सर्कुलर ट्रैक, रेडियस कितना है जी 2 फीट, और ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस, लेंथ कितनी उसने ट्रैवल की है 5 फीट, और एंगल मालूम करना, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला आपके पास फार्मूला लगेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना, हमने ए मालूम करना, फार्मूला हमारे पास है हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आर कितना उसने दिया जी 20, और एंगल कितना जी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को आपने पहले किस में चेंज करना है, रेडियंस में चेंज करना है, तो फिर आपने इस फार्मूले में अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो उन्होंने पहले 45 डिग्री को रेडियंस में चेंज किया, तो आया पाई/4, तो अब उसने फार्मूले में अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एरिया आ गया। ओके हो गया जी। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जी कि हमने कन्वर्ट करना है डीएमएस एंगल्स इनटू रेडियंस में। डिग्री है पाई/8 180 से मल्टीप्लाई करवा दे, डिग्री पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा दे। ठीक है जी, इसी तरह ये क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन हैं जी, पहले 6 क्वेश्चन। अब ये 7वां इसमें आता है जी हमारे पास के, पहले आपने मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है। देखें ये पहले मैंने डिग्री में चेंज किया, ये आ गया जी 47/3 डिग्री। अब मैंने इसको रेडियन में चेंज कर दिया। ओके हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने देखें सेकंड्स को पहले मिनट्स में चेंज किया, ये हमारे पास आ गया जी मिनट्स, फिर इन मिनट्स को मैंने डिग्री में चेंज किया, तो इनको जमा किया एलसीएम लेके, तो हमारे पास ये डिग्रीज आई। अब इस डिग्री को मैंने रेडियन में चेंज कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही होगा, और क्वेश्चन नंबर 11 12 ये सारे सेम है। अब 13 से 24 तक कहते हैं कन्वर्ट करना आपने फॉलोइंग सर्कुलर मेजर्स इनटू डिग्री मिनट या सेकंड में। तो देखें पाई/4 गिवन है आपको, रेडियन में गिवन है, रेडियन का कैसे पता चला, इसमें पाई आ रहा है तो ये रेडियन में है, इसको आपने डिग्री में चेंज करना है, तो 180 ओवर पाई से, यानी कि पाई को ख़त्म कर देना आपने, तो आपका डिग्री में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही होना, 15 16 बहुत ईजी से क्वेश्चन हैं, 17 19 20। ठीक है जी, सोल्यूशन आपके सामने है। 21 22 23 में देखें हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो 157 डिग्री आपने अलहदा कर लेना है, 0.5 डिग्री आपने अलहदा कर लेना है, और 0.5 डिग्री को आपने किस में चेंज करना है, मिनट्स में। तो मिनट्स में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह का ये क्वेश्चन है 24 वाला भी, और 25 में आपने कहना है कि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है जी 10 है, एंगल सबटेंडेड पाई/3 रेडियन है, रेडियंस में है, तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाता है जी हमारे पास
हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये दरअसल इन्होंने एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ही लिखना था, लेकिन बुक पे भी ऐसे ही है, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा गया है, तो आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 है जी हमारे पास, इफ़ एरिया ऑफ सेक्टर, ये देखिए एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है जी, और एंड रेडियस भी गिवन है हमें, हमने क्या मालूम करना है, सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा मालूम करना है। आर भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो थीटा मालूम करना है हमने। तो सारी वैल्यूज पुट कर दें, जो डिवाइड होता है मल्टीप्लिकेशन होती है सारा करें, तो आप हमारे पास जो थीटा का आंसर आएगा वो आएगा 4, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 27 और 28 में हमने एल फाइंड करना है। आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा से हमने एल फाइंड कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 है, और 29 30 में हमने आर फाइंड करना है, एल गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला अप्लाई करें तो आपने आर फाइंड कर लेना है इससे। और क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में आपके पास एल भी गिवन है, आर भी गिवन है, थीटा फाइंड करना है। देखें जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला, ठीक है, तो यहाँ से आपने फाइंड कर लेना। अब लास्ट पे देखें हमने इस सारे लेक्चर में किया क्या है। हमने जब हमारे पास था ना कन्वर्ट डिग्री को जब भी किया कन्वर्ट मिनट्स में, तो हमने 60 से ज़रब दी है, और जब मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट किया तो हमने 60 से डिवाइड किया। जब मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, और जब सेकंड्स को मिनट में डिवाइड किया तो हमने 60 से डिवाइड किया। अब डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हमने दो फार्मूलाज पढ़े हैं जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इनके प्रूफ्स इंशाल्लाह अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 9 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इनके प्रूफ करेंगे अलहदा से एक लेक्चर में, तो फिर देखेंगे बाद में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपने सिर्फ ये फार्मूलाज याद रखने और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।